हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सी वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूजर से एक इंटीजर का इनपुट लेके चेक करना कि वो इंटीजर पैलिंड्रोम है या नहीं है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। देखिए, कोई भी वैसा नंबर जो उल्टा सीधा इक्वल हो, मतलब कि जिसका रिवर्स निकालने पे वापस से वही नंबर आ जाए, वैसे नंबर्स को पैलिंड्रोम नंबर कहा जाता है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले ले 121, तो अगर आप देखेंगे कि 121 का मैं रिवर्स निकालूं तो इसका रिवर्स भी 121 आएगा, तो ये क्या हो गया, ये एक पैलिंड्रोम नंबर हो गया। इसी ढंग से 1331 भी एक पैलिंड्रोम नंबर है, 12321 भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी पैलिंड्रोम नंबर जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप लेफ्ट टू राइट पढ़े, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या राइट टू लेफ्ट पढ़े बैकवर्ड डायरेक्शन में, सेम आएगा। तो कैसे इसका प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, आइए चलते देखते हैं हम लोग इसको डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। तो देखिए यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने डेव सी प्लस प्लस ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं नम, यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं यूजर के लिए एक मैसेज दे देता हूं कि इंटर एनी इंटीजर, और उसका इनपुट मैं रख लेता हूं नम के एड्रेस पे। अब इस पोजीशन पे मेरे पास नम में एक वैल्यू आ चुका है। अब मेरा काम क्या है, रिवर्स निकालना। रिवर्स निकालने का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैंने एक डी लिया डिजिट को रखने के लिए, एक आर नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें 0 ले लिया। ये सारा चीज मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया है रिवर्स वाले वीडियो में। अब हम लोगों को एक लूप चलाना है। आप यहाँ पे डू व्हाइल फॉर या व्हाइल कोई भी लूप लिख सकते हो। चलो व्हाइल लूप सही हम लोग बनाते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, या आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो व्हाइल नम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब डी इक्वल्स आप नम %10 करते हो तो डिजिट जो है नम के राइट का जो राइट मोस्ट डिजिट है वो डी में आ जाएगा। अब रिवर्स का फॉर्मूला जैसा कि मैंने इसके वीडियो में डिस्कस किया था, r इंटू 10 प्लस डी, आप ऐसा लिख देते हो। और डिजिट को रिमूव करने के लिए राइट मोस्ट प्लेस से आप नम इक्वल्स नम बाई 10 लिख देते हो। तो जैसे ही आप इस लूप से बाहर आओगे तो आपके पास दो चीज रहेगा, आप चेक कर लो। सबसे पहले तो अगर आप %d करके नम का वैल्यू चेक करोगे ना, तो ये नम जो है ना ये 0 हो चुका होगा। क्यों भाई? क्योंकि मैंने लूप में नम को यूज किया है और नम इक्वल्स नम बाई 10 मैंने किया है, तो नम तो 0 हो जाएगा। और अगर आप चेक करते हो कि भाई आर का वैल्यू क्या है, तो आप पाओगे कि आर का वैल्यू जो भी आप इनपुट करोगे ना उसका रिवर्स होगा। जैसे मान लो आपने इनपुट किया 153, तो यहां पे 351 जो कि उसका रिवर्स है वो आ चुका होगा। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो आउटपुट आपका, अगर आप 153 डालते हो तो 351 आएगा और नम 0 होगा। जैसे देखो मैं वहां 153 डालता हूं तो देखो यहां 0 आ रहा है, नम तो 0 हो गया। और रिवर्स में ये चीज निकल चुका है, जो भी मैंने नंबर डाला था उसका रिवर्स निकल चुका है। अब मुझे देखना है कि रिवर्स और ओरिजिनल नंबर इक्वल है या नहीं है। लेकिन ओरिजिनल नंबर जो नम में था वो तो खत्म हो गया, तो एक डुप्लीकेट मैं ले लेता हूं और इसको इनिशियलाइज कहां करना है, नम में जब एंट्री हो जाए, जब यूजर इनपुट कर दे तो उसका एक कॉपी आप बना लो ड्यूब के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि नम तो 0 हो रहा है, इसीलिए मैंने यहां चेक किया। अब लूप से बाहर आने के बाद आपका नम तो 0 है, कोई बात नहीं, आप यहां लिखते हो ड्यूब में उसका वैल्यू तो रखा हुआ है कि भाई रिवर्स जो निकला अगर दैट इज इक्वल टू ड्यूब, है ना, अगर ऐसा है तो आप प्रिंट कर दो कौन सा नंबर है भाई, न्यू लाइन में %d इज अ पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर। और नंबर कहां रखा हुआ है, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर ड्यूब में है। आप यहां पे चाहो तो ड्यूब के जगह पे आर लिख सकते हो, लेकिन इफ के अंदर। अब समझना, नहीं तो हो सकता है नॉट इक्वल हो। तो कौन सा नंबर
पैलिंड्रोम नहीं है, तो यहां आपको ड्यूप ही लिखना होगा, यहां आप आर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये एल्स में तब आएगा ना जब आर और ड्यूप का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने दोनों जगह पे ड्यूप ही यूज कर लिया। अब आप इसको कंपाइल करवाओ एंड रन करवाओ, और मैं सबसे पहले कोई वैसा नंबर डाल देता हूं जैसे 688। तो देखो ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि 688 का जो रिवर्स है वो 886 होगा, पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई वैसा नंबर डालता हूं जैसे मैंने डाल दिया 121, तो देखो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। और भी नंबर है जैसे 100, ये ना 1331। तो अगर आप चाहो तो इसको भी एक बार चेक कर लो, एक बार रन करवा लो, 1331। देखो ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके आपने देखा कैसे हम लोग कोड लिख सकते हैं यहां पे पैलिंड्रोम की चेकिंग के लिए। अगर आप चाहते हो, ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना, अगर आप चाहते हो इसी काम को डू व्हाइल लूप से करना, तो बस सिर्फ आपको सिंटैक्स चेंज करना है। यहां पे आपको सेमीकोलन का यूज कर लेना है व्हाइल के बाद, है ना। अब देखो सेम प्रोसेस हो रहा है। अब यही काम आपका देखो डू व्हाइल लूप से भी हो जाएगा। अगर आप डालते हो 777, तो देखो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। लेकिन अगर आप यहां लिखते हो, इनपुट करते हो मान लो 122, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब चलो लगे हाथ हम लोग इसको फोर लूप से भी कर ही लेते हैं, एक बार में ये तीनों चीज हो जाएगा। मुझे क्या यहां लिखना होगा भाई, नम का जो भी वैल्यू है वही रहने दो, और कब तक चलाओ, जब तक नम का वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए। या आप चाहो यहां तो लिख सकते हो नम इज ग्रेटर देन 0, और नम इक्वल्स नम बाई 10 यहीं पर लिख दो। तो जब यहां पे लिख दिया तो यहां पे आपको नहीं लिखना है, चलो मैं इसको कमेंट लाइन बना देता हूं। या आप चाहो तो यहां पे ही मत लिखो, यहां पे ही मत लिखो, ये चीज यहीं लिख दो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सिंटैक्स आप फोर का यूज कर सकते हो। फोर के सिंटैक्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा। आप देखो यहाँ 121 मैंने डाला, ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। जबकि कोई वैसा नंबर भी मैं डाल के इसको चेक कर लेता हूं जो पैलिंड्रोम नहीं है। सपोज मैंने यहां पे डाला 889, तो देखो ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो इस ढंग से आप लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा सबसे पहले कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, और इसका कैसे आप कोड लिख सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर यूजिंग व्हाइल स्टेटमेंट या डू व्हाइल स्टेटमेंट या फोर स्टेटमेंट। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से सी लैंग्वेज के अंदर पैलिंड्रोम नंबर का कोडिंग लिख सकोगे, प्रोग्राम बना सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।